दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ मुख्यमंत्री साय ने नोनी रक्षा रथ को रवाना किया। जसपुर में महिला और बच्चियों को मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन जसपुर के बगिया गाँव से नोनी रक्षा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जहाँ जसपुर पुलिस सुरक्षित महिला सुरक्षित समाज के उद्देश्य से इस रथ का संचालन कर रही है, ताकि महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित अपराधों पर शिकायत तुरंत किया जा सके। नोनी रक्षा रथ के लिए हेल्पलाइन नंबर 9479128400 जारी किया गया है, जिसमें 24 घंटे महिला पुलिस अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। मुख्यमंत्री ने श्रम वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जहां जसपुर जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में जाकर चलित वैन के माध्यम से श्रमिकों का पंजीयन होगा। इसमें अधिक से अधिक श्रमिकों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करने में सहयोग प्राप्त होगा। वहीं उल्लेखनीय है कि श्रम वैन के माध्यम से जिला जसपुर के विभिन्न ग्राम पंचायतों में निवासरत असंगठित श्रमिक और निर्माणी श्रमिक जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष के बीच है, इनका पंजीयन श्रमिक वैन के माध्यम से किया जाएगा, ताकि श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जो कल्याणकारी योजनाएं हैं इनसे इनको लाभान्वित किया जा सके। वहीं अब तक बात करें तो जिले में 29,537 श्रमिकों का पंजीयन हो रखा है। बिलासपुर में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया, जहां लोगों ने निगम कर्मियों को जमकर पीट दिया और लोग भड़क गए, जहां वीडियो के माध्यम से आप इस वक्त देख रहे हैं। बिलासपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर हंगामा हो गया, जहां नगर निगम की टीम और विरोध कर रहे लोगों के बीच हाथापाई हो गई। निगम अमला अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कर रहा था, जहां टीम शहर के मंगला पेट्रोल पंप के पास अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही करने के दौरान भड़के स्थानीय लोगों ने निगम कर्मियों की पिटाई कर दी। सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और आला अधिकारियों ने लोगों को समझाइश दी, तब जाकर ये पूरा मामला शांत हुआ। वहीं मंगला से भैंसाझार तक जाने वाली सड़क के लिए अतिक्रमण हटाया गया। बता दें कि मंगला के आगे भैंसाझार तक सड़क का निर्माण पूर्ण हो चुका है, केवल बस्ती के अंदर 1-2 किलोमीटर का काम बचा हुआ है। वहीं इसी बीच निगम ने जब नाप जोख कर पता चला तो लोगों ने इस जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। ऐसे में सड़क किनारे रहने वाले कुल 46 लोगों को जल्दी कब्जा हटाने के लिए नोटिस भी जारी किया गया है। बावजूद इसके लोगों ने अपनी मनमानी की, जिसके बाद नगर निगम बुलडोजर की कार्यवाही के लिए पहुंची। छत्तीसगढ़ में बजरंग दल कार्यकर्ताओं और ईसाइयों के बीच जमकर मारपीट हो गई। धर्मांतरण के विरोध में बजरंगियों पर चर्च से पत्थर फेंके गए। इलाका पूरी तरीके से छावनी में अब जाकर तब्दील हो चुका है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ईसाई समुदाय और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच रविवार को जमकर पिटाई हो गई। धर्मांतरण के विरोध में पहुंचे बजरंगियों पर ईसाई समुदाय के लोगों ने पत्थर से हमला कर दिया। इस पर बजरंग दल कार्यकर्ता चर्च में घुस गया और दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस फोर्सेस के साथ साथ अफसर पहुंचे और किसी तरह लोगों को समझाइश देकर पूरा मामला शांत कराया गया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का आरोप है कि चर्च में धर्मांतरण कराया जा रहा था। मामला दुर्ग के रायपुर नाका स्थित चर्च का है। फिलहाल मौके पर फोर्सेस पूरी तरह तैनात है। इलाके को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील किया गया है। जानकारी के मुताबिक चर्च में रविवार सुबह 10 से 11 बजे प्रार्थना हो रही थी और उसी समय अचानक से बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए। आरोप लगाया गया कि चर्च में दूसरे धर्म के लोगों के धर्मांतरण के लिए उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, लालच भी दिया जा रहा है। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चर्च के बाहर जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दिया और ये देखकर ईसाई समुदाय के लोग आक्रोशित हो गए और इसके बाद उन्होंने इस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। महतारी वंदन योजना में केवाईसी करने के लिए बैंक प्रत्येक लोगों से 50-50 रुपए की वसूली करता दिखाई दिया। दुर्ग में बैंक ऑफ बड़ौदा के आउटसोर्स पर कर्मचारी ने कहा कि फोटोकॉपी का चार्ज ले रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में दुर्ग के महतारी वंदन योजना के नाम पर एक बार फिर अवैध वसूली करने का मामला सामने आ रहा है। इस बार बैंक में महिलाओं से केवाईसी के नाम पर 50-50 रुपए लिए जा रहे हैं। खास बात यह है कि बैंक प्रबंधन इसे फोटोकॉपी लेने की बात कहकर टाल दे रहा है। पूरा मामला न्यू खुर्सीपार स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा का है, जहां बैंक के पास ही एक बड़ा सा टेंट लगाया गया है और यहां पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं महतारी वंदन योजना के लिए केवाईसी कराने अपनी पासबुक लेकर पहुंची थी। केवाईसी के लिए बैंक प्रबंधन की ओर से आउटसोर्सिंग के जरिए कुछ कर्मचारियों को बुलाया गया था। ये कर्मचारी हर महिला से 50-50 रुपए की वसूली कर रहे थे। जब बैंक मैनेजर प्रशांत कुमार से इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये कर्मचारी फोटोकॉपी का चार्ज ले रहे हैं।
मैराथन में रायपुरियंस ने सुबह दौड़ लगाई। बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी ने हरी झंडी दिखाई, कहा फिटनेस की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। राजधानी रायपुर में बीती सुबह को मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में रायपुरियंस ने हिस्सा लिया। रायपुर शहर को स्वस्थ, सुंदर और स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से इस मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन में बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी भी शामिल हुई। कार्यक्रम में अलग अलग प्रकार की दौड़ को सम्मिलित किया गया, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित राशि प्रदान की गई। सुबह 4:30 बजे से मैराथन की पहली दौड़ का आयोजन किया गया था, जहां रायपुर मैराथन में हजारों रनर्स ने जश्न और हौसले के साथ दौड़ लगाई। इसमें पुलिस विभाग के ऑफिसर भी शामिल हुए। हाफ मैराथन में आईजी जोधपुर पुलिस BN मीणा और इनकम टैक्स कमिश्नर श्रवण मीणा के साथ कई अधिकारियों के साथ दौड़ते भी नजर आए। कवर्धा में 290 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ, जहां डिप्टी CM विजय शर्मा यहां समधी बने। बहू को ससुराल में बेटी की तरह रखने की अपील की गई। छत्तीसगढ़ में कवर्धा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 290 जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम में डिप्टी CM विजय शर्मा और महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े शामिल हुई। इस दौरान नवविवाहित जोड़ों को अतिथियों ने आशीर्वाद भी प्रदान किया, उनके सुखमय जीवन की कामना भी की गई। और सामूहिक विवाह कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की परंपरा अनुसार शहर की पुरानी मंडी से बाजे गाजे के साथ बारात निकाली गई और इस दौरान डिप्टी CM विजय शर्मा, जिले कलेक्टर और CO समेत शहर के गणमान्य नागरिक भी शामिल हुए। वहीं डिप्टी CM विजय शर्मा ने कन्या पक्ष की ओर से समधी भेंट किया और बारातियों का भी स्वागत किया। राजिम कुंभ में संत समागम का आगाज हुआ, जहां नेपाली बाबा ने कहा कि रामलला की स्थापना पर नेपाल में जश्न मना था, दर्शन करने के लिए अयोध्या जाएंगे। छत्तीसगढ़ की धर्मस्व नगरी राजिम में रविवार को कुंभ के मुख्य मंच पर संत समागम का आगाज हो गया। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज और जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज ने भगवान राजीव लोचन की पूजा अर्चना की और इस बार इस जिले के प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और राजिम विधायक रोहित साहू समेत बड़ी संख्या में साधु संत भी मौजूद नजर आए। नेपाल से शामिल होने के लिए राजिम पहुंचे पंचायती अखाड़ा बाबा उदासीन के सदस्य नेपाली बाबा ने भी अपना दरबार लगाया। नेपाली बाबा के लिए राजिम कुंभ समिति के सदस्यों ने विशेष इंतजामात कर रखे थे। कुंभ स्थल में श्रद्धालुओं को आशीष देने पहुंचे नेपाली बाबा ने टीम से भी चर्चा की। 3 से 5 मार्च तक पल्स पोलियो महाअभियान की शुरुआत की गई है, जहां मुख्यमंत्री शाह ने बच्चों को दवा पिलाकर इस अभियान का शुरुआत किया, जहां 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जानी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जसपुर जिले में अपने गृहग्राम बगिया पहुंचे और बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर इस राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री साय ने इस दौरान बच्चे दिव्यांश यादव, डेविड साय और शीतल पैकरा को गोद में लेकर ड्रॉप पिलाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अभिभावकों से अपने 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने की अपील की। कहा उन्होंने कि एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि पोलियो होने से बच्चा दिव्यांग हो सकता है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 3 से 5 मार्च तक सघन पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के पहले दिन 3 मार्च को निर्धारित बूथ पर सुबह 8 से शाम 5 बजे तक 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को दवा पिलाई जानी है और पिलाई गई, जहां 4 से 5 मार्च को घर घर जाकर मितानिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, प्रशिक्षु नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टूडेंट्स पोलियो की दवा बच्चों को उनके घर पर जो छूटे हुए हैं उनके घर पर जाकर पिलाने वाले हैं। मुख्यमंत्री शाह कैबिनेट संग घर घर मोदी का पत्र सौंपने वाले हैं। बीजेपी ने लाभार्थी संपर्क अभियान लॉन्च किया है। 11 सीटों को जीतने के लिए 1,80,000 कार्यकर्ता मैदान में उतरने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर भाजपा ने लोकसभा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसके ठीक अगले दिन रविवार को पार्टी ने लाभार्थी संपर्क अभियान की शुरुआत की, जिसमें छत्तीसगढ़ के 40 लाख लाभार्थियों के घर पर जाकर कार्यकर्ताओं का प्रचार प्रसार होगा। पार्टी ने अभियान के लिए 1,80,000 कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। ये कार्यकर्ता सभी लोकसभा सीटों पर लोगों से मिलने पहुंचेंगे, जहां उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का पत्र, स्टिकर और केंद्र सरकार से मिली योजनाओं की पुस्तक और ब्रेसर सौंपने वाले हैं। वहीं CM विष्णुदेव साय, सभी मंत्री, विधायक, मौजूदा सांसद और लोकसभा प्रत्याशी भी लोगों के साथ मिलकर फीडबैक लेंगे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री और लाभार्थी संपर्क अभियान के प्रदेश संयोजक रामजी भारती ने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में इस अभियान को लेकर पोस्टर्स जारी किए। उन्होंने बताया कि इस अभियान में केंद्र सरकार की योजना का फायदा जिन लोगों तक पहुंचा है उनसे सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा।
2 दिन के अंतर्गत 6,500 फॉर्म्स भर चुके हैं। जहां पहले दिन ही आरटीई का पोर्टल ठप रहा तो वहीं दूसरे दिन दोपहर बाद ये आवेदन शुरू हो पाया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीई के अंतर्गत शैक्षिक सत्र 2024-25 में निजी स्कूलों में बीपीएल बच्चों के लिए प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके तहत जरूरतमंद बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश निःशुल्क तौर पर देने के साथ ही पढ़ाई फ्री में कराई जाती है। इसके लिए 1 मार्च से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन पहले दिन से ही आवेदन में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। पालक अपने बच्चों को मनचाहे स्कूलों में निजी स्कूलों में भर्ती कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने चॉइस सेंटर्स पहुंच रहे हैं, पर पहले दिन पोर्टल ही नहीं खुल पा रहा है। दूसरे दिन भी दोपहर तक पोर्टल ठप रहा, वहीं दोपहर के बाद से आवेदन भरना शुरू हो पाया। इसकी वजह से 2 दिन तक पूरे प्रदेश में अब तक केवल 6,500 आवेदन ही भर पाए हैं। गौरतलब है कि पहले चरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 अप्रैल तक चलने वाली है। पिछली बार 55,000 सीटों के लिए 85,000 फॉर्म्स सबमिट किए गए थे। वहीं नए नियमों की वजह से यहां पर इस बार सीटें घट गई हैं, क्योंकि आरटीई की सीटें नियमों के पेच में फंसकर लगातार घटती जा रही हैं। साल 2023-24 में आरटीई नियमों में बदलाव किया गया था, जिसके अंतर्गत निजी स्कूलों में कुल प्रवेशित बच्चों के 25% सीटें आरक्षित होनी थी। इसके तहत राज्य भर में स्कूलों की सीटों की संख्या कम हो गई है। हिंदू नववर्ष पर भव्य शोभा यात्रा निकालने की तैयारी की जा रही है बिलासपुर में, जहां बिलासपुर को भगवामय करने का निर्णय किया गया। भगवान राम की जीवंत झांकी निकाली जानी प्रस्तावित है। बिलासपुर में रविवार को खाटू श्याम मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें हिंदू नववर्ष के मौके पर शोभा यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया। बैठक में शहर के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक संगठन, वहीं भजन मंडलियों के साथ सदस्य, पदाधिकारी और महिलाएं भी शामिल हुई। बैठक में अयोध्या में श्री रामलला के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को दृष्टिगत रखते हुए शोभा यात्रा का नेतृत्व मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जीवंत झांकी के रूप में करने का निर्णय लिया गया। शोभा यात्रा हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2081 9 अप्रैल को निकाली जानी है। पुलिस मैदान से शोभा यात्रा पूजा अर्चना के साथ शुरू होते हुए सत्यम चौक, अग्रसेन चौक, लिंक रोड होते हुए तारबहार चौक, शिवटाकी चौक, गांधी चौक, वहीं जूना बिलासपुर, गोल बाजार, सदर बाजार, सिम्स चौक, देवकी नंदन चौक से होते हुए तिलक नगर स्थित हनुमान मंदिर पर पहुंचने वाली है। 21 गांव के 881 किसान आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। गैस पाइपलाइन के लिए जबरन इनकी जमीन को लेकर एक कंपनियों के द्वारा खुदाई की जा रही है। दरअसल 881 किसानों के खेतों में निजी कंपनी की गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है और इसके लिए किसानों की जमीन चिन्हित कर दी गई है। पाइपलाइन बिछाने वाली कंपनी ने न तो किसानों से इसके लिए अनुमति ली है और न ही कोई मुआवजा दे रही है, सीधे खेतों में खुदाई कर पाइपलाइन बिछा दे रही है। इसमें किसान बेहद नाराज हैं। नाराज किसानों ने 6 मार्च को जिला मुख्यालय प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इसके बाद आंदोलन का विस्तार किया जाएगा। किसानों का कहना है कि यहां गैस पाइपलाइन के एवज में 3 साल की फसल क्षति के बराबर मुआवजे का प्रावधान है, लेकिन कंपनी किसानों के हितों की अनदेखी कर रही है। शहर विकास के लिए डीएमएफ के माध्यम से 20 करोड़ का फंड मिलने वाला है बिलासपुर को, जहां राम सेतु उद्यानों के सौंदर्यीकरण और कलेक्टर ने कहा कि जल्द ही मल्टी लेवल सब्जी मार्केट भी बनाया जाएगा। बिलासपुर में विकास कार्यों के लिए डीएमएफ फंड से 20 करोड़ रुपए मिलने जा रहे हैं और इसमें तिफरा स्थित हाईटेक बस स्टैंड में सुविधाओं में बढ़ोतरी, बृहस्पति बाजार में मल्टी लेवल सब्जी मार्केट, वहीं 98 साल पुराने राम सेतु सहित उद्यानों के सौंदर्यीकरण के कार्य किए जाने हैं। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने कहा कि यहाँ कुछ सुविधाओं के कार्य अगले 6 से 7 महीने के अंदर पूर्ण हो जाएंगे। इसका लाभ जनता को मिलने लगेगा। डीएमएफ फंड के उपयोग के लिए यहाँ पर पूरा प्रस्ताव पारित हो चुका है। इस दौरान कलेक्टर ने बताया कि डीएमएफ फंड के उपयोग के लिए पिछली शासी परिषद में उक्ताशय के प्रस्ताव पारित किए गए थे, जिन पर अब अमल किया जा रहा है। बलरामपुर में अनफिट बसों पर चालानी कार्यवाही की गई। 16,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया, जहां पुलिस ने 45 स्कूली बसों का फिटनेस टेस्ट भी आयोजित किया। बलरामपुर जिले में रविवार को स्कूली बसों के फिटनेस टेस्ट आयोजित किए गए, जहां पुलिस ने इनमें से अनफिट बसों पर चालानी कार्यवाही करते हुए 16,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला। पुलिस अधीक्षक लाल उबेद सिंह के निर्देश पर यातायात एवं परिवहन विभाग की ओर से ये कार्यवाही की गई है। 3 मार्च को बलरामपुर के हाई स्कूल मैदान में जिले से संचालित कुल 45 स्कूल बसों का निरीक्षण किया गया, जिसमें वाहन चालकों के लाइसेंस और वाहन संबंधित पूरे तरह के दस्तावेज चेक किए गए। साथ ही वाहनों में रखे जाने वाले फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन उपकरणों की भी जांच की गई।
लोकसभा प्रत्याशी बनने के बाद पहली बार कोरबा पहुंची सरोज पांडे ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर चुनाव लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं ने इनका जोरदार भी स्वागत किया। लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद सरोज पांडे पहली बार कोरबा जिला पहुंची, जहां सुतरदा इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं ने इनका जमकर स्वागत किया। वहीं इस दौरान सांसद सरोज पांडे ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ इस बार के चुनाव को लड़ा जाएगा। सांसद सरोज पांडे को बीजेपी ने कोरबा से चुनावी मैदान में उतारा है। टिकट की घोषणा होने पर दीपिका कोयलांचल में कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां भी बांटी। प्रत्याशी चयन होने के एक दिन बाद ही सरोज पांडे कोरबा जिले में पहुंची थी। मीडिया से चर्चा के दौरान सरोज पांडे ने बताया कि प्रधानमंत्री के द्वारा सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम किया जा रहा है। हर तरफ जनता को लेकर काम किया जा रहा है और सभी के सहयोग से लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ा जाना है।